हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई CSIR डीबीटी के साथ मर्ज हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो CSIR के साथ आपका डीबीटी मर्ज हो चुका है। तो जो भी बच्चे JRF या फिर फेलोशिप चाहते हैं या फिर लेक्चररशिप के लिए, अब आप सभी की कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये जो आपके पास 3 यूनिट्स यहाँ पर एड ऑन हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 11 देख सकते हैं, 12 देख सकते हैं, साथ साथ 13। तो भाई ये जो तीनों यूनिट्स आपके पास यहाँ पर एड ऑन हो चुकी है, ये कंप्लीट डीबीटी से उठाकर पटक दिया गया है यहाँ पर। तो भाई ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट्स आपके पास कम नहीं होती। अगर आपको वैसे स्कोर करना है तो गाइस एटलीस्ट आपको यहाँ पर 10 यूनिट जो है वो एट एनी हाउ तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले अब आपको 10 यूनिट जो भी आपको लग रहा है इजी हैं, आप उसको टारगेट कर लीजिए, जिनका भी। और गाइस ये जो 3 यूनिट्स आपके पास ऐड ऑन हुई है ना, इसी से आपकी गेट बीटी की भी तैयारी हो जाएगी। तो जो भी बच्चे गेट बीटी के लिए देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास गेट बीटी की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। जो भी बच्चे फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि क्लासेस मतलब नहीं ले सकते, तो भाई हम सभी आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेकर आएंगे। बिकॉज हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके, तो क्लासेस परचेज कर सके। तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी गाइज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला, यानी कि भाई गेट बीटी जो है ना वो आपके पास यहाँ पर रेडी हो जाएगा गाइस। गेट बीटी तो आप सोच पा रहे हैं CSIR नेट ने अब ऐसा एग्जाम आपके पास कर दिया जिससे आपकी गेट बीटी की भी तैयारी हो जाएगी, गेट एक्सेल भी आपके पास हाथ में हो जाएगा। बस फर्क क्या है ना, थोड़ा सा आपको गेट बीटी के लिए एज अ न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे बुक्स भी बताते जाऊंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं इस यूनिट नंबर 12 में से कौन सा सेक्शन सबसे पहला स्टार्ट करा जाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी मैथ्स आपके पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैथ्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जस्ट लाइक गेट बीटी। गेट बीटी के मैथ्स का जो लेवल होता है वो बहुत अप रहता है, यानी कि वहाँ पर इंजीनियरिंग मैथ्स पूछी जाती है, बट यहाँ से आपको नॉर्मली मैथ्स पूछी जा रही है और ये सिर्फ आप अपनी NCERT से ही पढ़ सकते हैं। ये जो है गाइस वो आप सिंपली NCERT से पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कैलकुलस आपसे पूछा गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास नजर आ रही है, सेकेंड और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड, ये सारा पोर्शन जो है वो आपके पास इंट्रोडक्टरी मैथ्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भाई पूरा का पूरा उठा के गेट बीटी पटक दिया गया है। सेम गाइज यहाँ पर भी आपके पास ये पूरे यूनिट जो है ना वो गेट बीटी का पार्ट है। और आप देख पा रहे हैं मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, स्टेडी स्टेट एनर्जी, मटेरियल बैलेंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, मोमेंटम ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर, ये सारा पोर्शन आपके पास है। और आप पढ़ेंगे कहाँ से भाई, तो ये आपको पढ़ना है पी डॉरेन, यानी कि पॉलिन डॉरेन नाम की गाइस ये बुक है। और जो भी गाइस मैं आपको बुक यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो सारी की सारी जो बुक्स है ना आपको फ्री में मिल जाएंगी गूगल पर। तो ये जो पॉलिन डॉरेन की बायो प्रोसेस एंड बायो इंजीनियरिंग की जो बुक है वो आपको आराम से उस पर मिल जाएगी। अदरवाइज जो टेलीग्राम चैनल है गाइज आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये बुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट भाई, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। जितने स्टार मार्क करने हैं उतने स्टार मार्क कर लीजिएगा, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ पर आपको गेट एक्सेल, गेट बीटी, गेट एक्सेल प्लस गेट बीटी गाइस दोनों की आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। गेट एक्सेल और गेट बीटी दोनों की आपके पास तैयारी हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आपके पास प्रोडक्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 100% आपका क्वेश्चन फ्रेम होना ही है, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है गेट एक्सेल का, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है आपके पास गेट बीटी का जहाँ पर आपसे सवाल ना पूछे गए हों। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कपल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन जो है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीलेशन है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नेक्स्ट गाइस, जो आपको छोड़ना नहीं है भाई, इससे तो हो ही नहीं सकता, मतलब बिना इसके तो आपके पास ये पूरी यूनिट आपके पास अधूरी है। जितने आपको वेरी इंपॉर्टेंट करना है, जितने स्टामा करना है भाई उतने स्टामा कर लीजिएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाइस सुपर 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 इंपॉर्टेंट। माइक्रोबियल ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है भाई वो आपके पास ग्रोथ काइनेटिक्स है। इससे पेपर के अंदर सवाल आएगा, पक्का ही है।
नेक्स्ट गाइस, बैच फिर बैच कंटेनर सिस्टम से आपका सवाल पक्का पक्का है। यहाँ पर आपके पास प्लग फ्लो से सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंटेनर सिस्टम से सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा भाई, मास ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ये कंप्लीट अगर आपने ये वाला पोर्शन अच्छे से ग्रैप कर लिया ना, आपका गेट बीटी का ऑलमोस्ट 30% जो पोर्शन है गाइस वो यहीं से हो जाएगा। गेट बीटी का जो बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो यहीं से ही हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी आपके पास किस तरीके से देखने को मिलती है, इसको आपको फ्लो शीट और उसके इकोनॉमिक प्रोसेस से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है गाइस, एंजाइम्स और माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आयनिक लिक्विड्स के बारे में बात कर रखी है। एंजाइम इंजीनियरिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग की अप्रोच कैसी होती है, बायोकैटालिसिस किस तरीके से करा जाता है, इमोबिलाइजेशन आपके पास एंजाइम्स या फिर होल सेल का कैसे होता है, डिज़ाइन ऑपरेशन, काइनेटिक्स, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफ्यूजनल रेजिस्टेंस एंड साथ साथ थील मॉड्यूलस आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के पास आपका जो मेथड्स इन बायोलॉजी है जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर कनेक्ट करता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेथड्स इन बायोलॉजी के साथ ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो आपके पास कनेक्ट करता है और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब मतलब जो भी आपके टेक्निक्स है ना, उन टेक्निक से भी आपसे क्या पूछे जाने वाले हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं इसके अंदर। प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉल्वेंट, मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरिफिकेशन कैसे करा जाता है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई एक्वस टू फेज, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड फाइनली गाइज, बाय प्रोसेस प्लांट डिज़ाइन किस तरीके से आप स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, ये सारे इश्यूज आपसे पूछा जा रहे हैं। लास्ट मेटाबॉलिकल इंजीनियरिंग एज सच इसके बारे में बात नहीं करी गई है, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जिनको भी पढ़ना है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की गाइज एक बुक आती है जो कि वाया विली है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक की आपके पास एक बुक आती है जो कि है वाया विली, आप इसको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी आप किससे पढ़ेंगे भाई, पी डॉरेन के बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पी डॉरेन में अच्छे से आपको बताया गया है। बट मैं आप सभी का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवा दूंगी, तो कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलेंगे कि आपके पास ये जो यूनिट नंबर 12 है गाइस, इसका कौन सा सबसेक्शन जो है वो आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, ABCDEH, कौन सा सेक्शन आपके पास सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई जो मेजॉरिटी में आएगा हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये बता दीजिए कि आप सभी कोई वन शॉट चाहते हैं क्या, आप एक ही बारे में क्या इन सभी के वन शॉट चाहते हैं, तो मैं एक ही बारे में इन सभी के वन शॉट जो है गाइस वो ही रिलीज कर दूंगी। वो आई गेस आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक ही बारे में सारा कुछ जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर ले। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।